सभी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और मैं यही कहूँगा कि मुझसे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन मेरे लिए अपने लिए मेरी ये दुआ है कि खालिक अनीस मदद चाहता हूँ मैं, कदावरों में अपना भी कद चाहता हूँ मैं। सुब्बतल अय्याम मसाइबुन ला नहा, आपके बाद न सोई ज़हरा, मछलियाँ टूट गई, पहलू शकिस्ता भी हुआ। ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد ज़हरा नहीं थोड़ा ऐसे बढ़ा दो मेरे ख्याल से थोड़ा एक बढ़ा हाँ, मालूम नहीं थोड़ा सा बढ़ा दो बस। हाँ इसको F माइनर कर देते हैं। ठीक है बेटा ज़रा टेम्पो प्ले करो। क्या रखा अभी टेम्पो? अभी है 60। नहीं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो। बढ़ा दें? हाँ थोड़ा बढ़ा लो। हमजा इसको मातमी कलाम एक तैयार बनाना है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा ठीक ठीक। हमजा इसको ना 63 करना ज़रा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा इरफान भाई बताएं पब्लिक को कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? 4:15 हो रहे हैं इस वक्त सुबह के। सुबह के 4:15 हो रहे हैं। इरफान भाई वोकल करने जा रहे हैं। आप देखें लोग समझते होंगे आपको देख के यार तो बहुत फ्रेश होकर वोकल करते होंगे आप ना। हाँ बस इबादत है, जब फजर भी करीब ही है इंशाल्लाह। क्या बात और यही वक्त है नुज़ूल का। क्या बात है क्या बात है। अच्छा इरफान भाई वोकल आप स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि लोगों को पता लगे कि आपका इतना अच्छा वोकल कैसे है, आप वोकल कैसे करते हैं, आपका वोकल इतना फ्रेश कैसे रहता है। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे ये बात। हाँ मिसम ये अताए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बगैर मुमकिन नहीं है। बेशक सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके अलावा फिर उसी शहज़ादी की खुशनुदी हिदायत और कबूलियत के साथ जो शहर शहर गांव गांव गली गली कूचा कूचा पढ़ने का जो सिलसिला है, हर जगह पढ़ना, और जितना ज़्यादा इंसान पढ़ता है उतना ज़्यादा उसका जो है वो गला फ्रेश रहता है। तो हमने तो बुज़ुर्गों से यही सुना है। वो तो है, लेकिन इरफान भाई कुछ टेक्निकल बात कुछ तो होगा इसके पीछे। बस टेक्निकल यही है कि पढ़ना है। और मतलब इतना सुरीला कैसे पढ़ना, मतलब पढ़ना तो होता है, सब पढ़ रहे हैं, सब नौखानी कर रहे हैं। वैसे आपकी नौखानी का मैंने सुना है कि आप 4.5 घंटे नौखानी आपने की, 8 घंटे नौखानी आपने की है। तो ये भी सुना है मैंने कि आपने बहुत ज़्यादा। अभी सब मुझे नहीं मालूम ये किस तरह से होता है। बस मैं यही कहूँगा कि बीबी की अता के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। जो कुछ भी लोग मेरे लिए बात करते हैं, परवरदिगार उन सबको सलामत रखे। वो खुद बहुत अच्छे लोग हैं सर। जिस घड़ी जलता हुआ मुझ पे वो दरवाजा गिरा, मछलियाँ टूट गई, पहलू शकिस्ता भी हुआ। तुम्हारी ये बेटी सदा दे रही थी, तुम्हारी ये बेटी सदा दे रही थी। है मारा गया मोहसिन मेरा बाबा। मैं ये समझता हूँ कि सभी जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी नौर खान हैं, जितने भी हमारे शोरा हैं, सब अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं परवरदिगार दुआ गो हूँ, परवरदिगार इन सब के आवाज़ों में, इन सब के कलम में, इन सब के कलामों में मेरा मौला और मज़ीद तासीर अता फरमाए। तुम जब से गए हो गई तन्हा ज़हरा। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं दी ग्रेट नादेरी। नादेरी कैसे हो? ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल। चलें। अच्छा इरफान भाई वो जो पार्ट्स आपने बताए थे सुब्बत अलैया के, वो दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, हाँ प्लीज़, है ना? वो एक दफ़ा उसको देख आपने डमी बोली हुई थी उसको हाँ, हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। हाँ ठीक है बेटा, आपने वो बोलना है, ठीक है? रेडी हैं? गो। ओके। जी बाबा बताएं किस तरह बोलना है। बस ये कहती थी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन ला नहा, बाबा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। बाबा सुब्बतल अय्याम मसाइबुन ला नहा,
बाबा सुबह से ललैया में सिरना नया लिया। सही बोला था ना बाबा? आजा बेटा आजा। अस्सलाम वालेकुम यारी के खुश हो भाई, खुश हो। हलीम आपकी दुआ। आप ठीक है? हलीम हलीम मिजाज शरीफ से हलीम। रजब भाई, वो आपको पता है एक ही का नाम है नोए भाई जी। तो इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में इरफान भी पहली दफा आप अयाम फातिहा का नाम कर रहे हैं, ऐसे ही? जी ये पहली बार आप अयाम फातिहा लाइव तो आप पढ़ चुके हैं जी, लेकिन रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड पहली बार कर रहे हैं। तो बस दुआ है। सईद अपनी बारगाह में कबूल करें, सईद अपनी बारगाह में कबूल करें, मज़ीद आपकी मौला आवाज़ में बरकत दें और आप सबकी तौफीक दें। और मीसम के लिए भी दुआएं हैं। मीसम हमारा हज़ारों दुआ। लावा स्टूडियो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है इनका, माशाल्लाह। और ये दिन ब दिन तरक्की करें, उनके काम में और निखार और इलाही आमीन, आमीन। इलाही। जी इरफान भाई ट्रैक बन जी गया? बिल्कुल जी, वोकल हो गया है, सब ट्रैक हो गया। चलो बिस्मिल्लाह कीजिए। और मोहम्मद आले मोहम्मद इजाज़त है आपकी? यारी यारी। अच्छा एक और चीज़ मेंशन कर दें हम भाई, क्योंकि हमारे भाई जो हैं दोनों सोनू मोनू वो लाहौर में इस वक्त मजालिस में बिजी हैं जी। तो उनकी एब्सेंस में क्योंकि आपका काम जल्दी का था और आपने भी जाना जी, है बिल्कुल। वो तो हम अपने हमारी संगत के नौखान है असद बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, इनको हम माशाल्लाह। साथ देकर आए तो दुआ करेंगे कि अच्छा हो। और हमारे भाइयों के लिए भी दुआ, सोनू मोनू वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे भी होगी। यारी। जी भाई मीसम भाई ट्रैक प्ले कीजिएगा जरा ताकि वो देखने अभी क्या है ट्रैक। बिस्मिल्लाह। हे बाबा आपके बाद न सोई ज़हरा। हे बाबा आपके बाद न सोई ज़हरा। बस होती रही अच्छा रजब भाई, हम लोग आप माशाल्लाह बहुत दफ़ा आ चुके हैं लावा और सब काम आपने बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह। और जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जितने स्टूडियोज़ में आपने रिकॉर्डिंग की है, बहुत अच्छे कोर्स किए हैं और ज़िंदगी भर जहाँ आपने काम किया माशाल्लाह, पुराने दौर से 90s से और 80s से आपने माशाल्लाह काम किया। तो मुझे जानना चाहता हूँ कि मतलब, और ज़ाहिर है कि जो लोग देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह कोर्स होता है क्या है, मतलब क्या कुछ होता है, क्या कुछ बोला जाता है, कितना काम होता है इसके पीछे। अच्छा मीसम, पता है आप खुद एज अ साउंड इंजीनियर और नौखान खुद भी आप, कोरस एक बहुत मुश्किल तरीन काम है कि बिल्कुल। आपने अपनी आवाज़ को दूसरे की आवाज़ के साथ मैच करना है। जो बराबर वाले ने कहना आपने भी सेम वैसे ही कहना है। ये एक नहायत मुश्किल तरीन काम है जो कि हमने इसीलिए थोड़ी सी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग है हमारी आपस में चारों की कि हमने काम बहुत पहले से किया है। बिल्कुल। 94 से हम शुरू किए 93 से। 93-94 स्कूल वाले दौर से स्कूल काम रिकॉर्डिंग और ये एलएसएस और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग तो अब आई है, तो हमने वाह। बड़ा पुराना ना वो वक्त देखा है। और उस वक्त तो मीसम भाई बड़े कोर्स का बहुत, अब तो मतलब यूँ समझ लें आपके कुछ कम हो गए काम, लेकिन उस वक्त ये होता था कि 2 ट्रैक्स रिकॉर्डिंग होती है। जैसे इरफान भाई हैं या नदीम भाई हैं या जितने भी शाहिद भाई हैं, मीर भाई, जितने भी नौखान हैं, हमने उनके साथ इस तरह से काम किया कि एक ट्रैक में नौखान है और एक ट्रैक में कोर्स है। वो पहले ट्रैक बन रहा है, यानी अब तो ट्रैक 1 सेकंड में बनता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हम लोगों ने वो 2 ट्रैक्स की रिकॉर्डिंग भी की हुई है 93 से, जिसमें बहुत मुश्किल होता था अपने आप को। और 2 ट्रैक्स खाली, अब तो क्या जितनी बात। मर्जी चाहे ट्रैक कर सकते हैं। क्या तो कोर्स के 2 ट्रैक होते थे, लेकिन एक दूसरे को आपस में मर्ज करना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आपके अपनी स्किल मैच करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए आपको, मतलब जो भी आप कोर्स का किसी का भी कलाम कर रहे हैं तो उन बातों के साथ उनके अल्फाजों के साथ किस तरीके से नौखान आपको मुतासर कर रहा है और किस तरह से वो चाह रहा है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये बड़ी अहम बात है। और एक और चीज़ बताऊं मैं मीसम कि हमने जितने भी नौखानों के साथ काम किया ना वो नहायत मुश्किल तरीन नौखान। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसमें इरफान कोई भाई शक के बारे में नहीं। क्या राय है इरफान भाई तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन है क्योंकि इनका काम जो है बहुत अलग होता है। ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे बहुत कुछ होता है, ये हमेशा से। लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी प्यार ऐसा है, इन्होंने हमेशा हमें फ्रीडम दी है और यही कहा है कि जो आपको अच्छा लग रहा है ये आपका काम है।
वाह। आपने वैसे ही करना है। उस समय कभी भी ऐसा भी इन्होंने किया कि हम रिकॉर्डिंग में गए हैं और उन्होंने हमें देखा है कि ये थके हुए काम कर करके ना, तो उन्होंने वैसे हमसे कुछ गपशप बातें की और हम बगैर रिकॉर्डिंग किए ही स्टूडियो से वापस चले गए। वापस चले नहीं गए। किया उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा कि यार मैं स्टूडियो में आऊँ और मेरी रिकॉर्डिंग काम नहीं हो रही हुआ। है। मगर ये इस बहुत मामले में- इत्मीनान से काम जी। करवाते हैं, बहुत इत्मीनान से काम खुद भी करते हैं वोकल्स, और हमें भी, और बड़ा अच्छा फीडबैक बाहर से भी दे रहे होते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन कह दी तो उस पर भी ये दिल खोल कर दाद देते हैं। वाह, बिल्कुल ये सही इनकी है। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बाकी भी सारे नौखान अपनी जगह पे ज़बरदस्त बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये प्यार भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये बोल कर बता सकते हैं कि ऐसे कहना है। वाह, ये बड़ा अच्छा वाह, है, वाह। इनके बिल्कुल ऐसा पास है। प्लस पॉइंट है कि हमें बता सकते हैं, फील भी बता सकते हैं, और मेलोडी को समझा सकते हैं। बड़ी आसानी होती है हमें समझने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इनका काम वाकई मुश्किल काम मुश्किल काम है। अच्छा खासा काम होता है। बाकी मौला इनको कामयाब रखे, और जितने भी आमीन। दूसरे नौ खान हैं, सरवर भाई हो गए, फरहान भाई, शाहिद भाई, मीर भाई, सब अपनी अपनी जगह पे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन सब के साथ काम किया। हमारे लिए सब बराबर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई और 1, 2, काम 3 का ऐसा कुछ सरमाया है, नहीं ये है। सब मौलाना की अपने अमान में रखें इन सबको, तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मौलाना सबकी आवाज़ों पर कर दें। इलाही और अल्लाह। बीबी सईदा की ड्यूटी बिल्कुल इसी तरह जारी हो सारी। इलाही में। मौला अच्छा, आपको कामयाब करे भाई। एक बात अच्छा भाई, आप दोनों भाई हैं, लेकिन आपके बेस का क्या राज है और आपके ऊपर पढ़ने का क्या राज है, ये भी बताएं। देखिए वो क्या होता है कि एक फैमिली में अगर 4 बेटे किसी बाप के, तो किसी का अल्लाह ने किसी में कोई क्वालिटी दी है, किसी में कोई क्वालिटी दी है। अब हम एक ही बाप के दोनों बेटे हैं, लेकिन क्या हुआ, इनको बेस ऐसा दे दिया, मुझे थोड़ी सी इतनी सी ये दे दी कि तुमने ट्यून ऐसे बनानी। हर किसी की मौलाना ड्यूटी लगाई ना, बिल्कुल, कि तुमने बिल्कुल। ये पार्ट करना है और तुमने ये पार्ट करना है। बेशक, और कुछ किसी को हाई नोट दे दिए, किसी को लो नोट दे दी, क्योंकि बैलेंस भी तो मौला ने काम सारा कराना है ना। बिल्कुल। मौला का जिक्र किसी भी तरीके से ऊपर हो नीचे हो, वो बैलेंस होना चाहिए। क्या तो बात ये बीवी सईदा नहीं करना। अच्छा, एक और टेक्निक है मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो भी देखेंगे बाद में ये आपका वीलॉग जो भी है, ये बेस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक जो ट्यून तर्ज को बेस में कहना सुर में, ये बहुत मुश्किल काम है। क्या बात। ये कोई करम नवाजी ये उनकी बीवी है, सईदा की करम नवाजी। उनकी ड्यूटी है जी, बिल्कुल। कि, और मैंने बहुत कुछ यहाँ अपने कोरस से मैंने बहुत लातादाद इतना अभी भी सीख रहा हूँ मैं, बहुत कुछ मैंने सीखा है। बेस बोलना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है कि आपने इतनी हाई लाइन को बिल्कुल लो में कर देना और उसमें सुर भी कायम रहे। ये एक निहायत मुश्किल तरीन काम और है। इसमें इरफान भाई की एक और भी क्वालिटी है, इनकी कई आपने कलाम ऐसे सुने होंगे जिसमें ये मिडिल पार्ट, हाई पार्ट और लो पार्ट 3 ऑक्टेव ये दिखाते ही दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल। तरीन है। अच्छा, हमारे कोर्स की ना एक बड़ी खूबी एक मौला की तरफ से है। हमारी आवाज़ें, नोमी भाई, सोनू मोनू, दोनों भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉम्बो जो बना हुआ है ना हमारा, बड़ा ज़बरदस्त है। वो एक शार्प आवाज़, एक बेस वाली आवाज़, इनकी शार्प है, मोनू की भी शार्प आवाज़ है, सोनू की बेस वॉइस है, मेरी भी है। तो ये चारों आवाज़ें जब एक मिल जाती है ना, एक रंग निकल आता है। वाह, उस बिल्कुल रंग सही। का नाम है हमारा कोरस, जो कि एक टोन, आपको पता है मीसम, टोन एक ऐसी चीज़ है, वो खुदा किसी किसी को अता करता है। क्या बात, क्या बात ये है। टोन का है सारा, वरना यहाँ पूरे कराची शहर में, पाकिस्तान में लातादाद कोरस हाँ हो रहा है बहुत ज्यादा, और लेकिन जब माशाल्लाह उस समय बहुत अच्छा हमने अच्छा कर शुरू रहे हैं। किया था 93 से, तो उस वक्त कोई भी नहीं था जब हमने शुरू किया। उस वक्त मतलब तकरीबन आप करते इस थे। काम के और मतलब आप बानी इसमें समझें। ये शुक्र है ये मौला। इख्तियार इमाम रिजवी साहब जो हैं, ये हमें ढूंढ के हाँ, लेके ये लेकर गए, गए थे। और इनका बड़ा क्रेडिट हाँ, है इस बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। जितनी भी दुनिया आज अच्छा सुन रही है, या जो भी चीज़ सुन रही है, वो इख्तियार इमाम जैसे हमारे वालिद के पास आए, उनसे परमिशन लेके यार मैं इनको लेके जा रहा हूँ, और हमें घर छोड़ के गए। क्या बात है। और उस वक्त हमने 93 में वो हुसैन मेरा है नासिर भाई का रिकॉर्ड किया। उसके वेरी नेक्स्ट 94 में हमने नदीम भाई का किया कि सकीना शाम में मरकर यही समझा समझा गए लोगों। तो ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम मुस्तकिल इसी ड्यूटी में लग जाएंगे। तो ये बीबी सैयरा की मैं समझता हूँ बड़ी करम नवाजी है। करम नवाजी, तो बेशक। उसमें एक हमारे भाई शहीद भी हो गए, अली नासिर, और जो सोनू मोनू की बड़े भाई थे और हमारे भी बड़े भाई थे, वो बड़ी मोहब्बत से, और स्पेशली इरफान भाई से और बहुत कमाल ज्यादा आवाज। प्यार था, और कमाल टोन था उनका, जबरदस्त। इसमें कोई शक क्या नहीं। बात है, वाह, वाह। और हम टोटल 5 लोग होते थे। इस पोजीशन पे नासिर थे, इस पोजीशन पे रजब, मैं यहाँ, और यहाँ सोनू, और यहाँ मोनू। तो ये हमारा पेयर था, और ये हमें खड़ा किया है इस पोजीशन पे इशफाक भाई ने, इशफाक भाई की क्या और बात है। आज तक हम उसी पोजीशन में खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। 93 से लेके 2002 आ गया ये। हम अपनी प्लेसिंग कभी चेंज नहीं की। अच्छा, मैं यूएस चल गया था 6 साल के लिए, तो मेरे ख्याल में बीच में वो मोनू आया था, लेकिन सोनू, लेकिन अब दोबारा हम जब वापस आए, तो हमारी प्लेसिंग नहीं बदली। और मैं समझता हूँ कि दुआ यही करता हूँ, जब तक हमारी सांस चल रही है, हम मौला की ड्यूटी इसी अंदाज से करते रहे, जब तक हमारी सांस चल रही इलाही है, आमीन। जब तक बीबी सईदा की मंजूरी। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। शुक्रिया।
अच्छा असद भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप बल्कि एक दफ़ा पहले आए थे, उसके बाद अब दोबारा आप कोर्स करने के लिए आए हैं स्पेशली, और इरफान भैया कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब कोर्स के बारे में, और यहाँ पे आकर आपका क्या? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वोकल रूम के हल्के तक जो लाने वाले थे वो हमारे उस्ताद रोमी खान साहब थे, उस्ताद रजब खान साहब थे। वाह, बचपन से हमने इनको सुना है और सिर्फ इन्हीं को सुना है। और सोलो में जो बहुत सारे नौखा खान थे उनमें एक इरफान भाई भी थे जिनको हम बचपन से सुन रहे हैं। और हमारे लिए, मेरे लिए बहुत सादत की बात है कि मैं आज इन हस्तियों के साथ, मेरे लिए हस्ती से कम नहीं है क्या बात है। कि मैं इन हस्तियों के साथ खड़ा हुआ यहाँ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कोरस कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा और मुझे और क्या चाहिए होगा ज़िंदगी में कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ बस। जीते रहो। वाह वाह, क्या बात है। खुशादोबाद उठी भाई। जी इरफान भाई, आपने सुना कुछ चीज रह तो नहीं गई? नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गया? करम है मौला का। आप लोग आ जाए माशाल्लाह। जी आइए, शुक्र है माशाल्लाह। किबला डन हो गया सब? सलामत रहें। चलो शुक्र है माशाल्लाह, मौला का, बीबी माशाल्लाह, शहीदा कबूल करें भाई, इलाही आइए। कबूल करें आपकी बीमारी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छा। आप आबाद रहें। आप जी, मौला आपको सलामत रखे, आप खुश जी, रहो भाई, जी। जियो आबाद रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप वोकल कर रहे हैं तो माइक की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, किस जगह माइक होना चाहिए? माइक का ज़रा सा ऐसे होना चाहिए, जिस जगह आपकी माइक है ना, आपके इस साइड से थोड़ा सा ऊपर ताकि ऐसे करके पड़ा जाए, रिलैक्स होके आप वोकल दे सकें। क्योंकि वो जब यूँ होता है ना तो फिर वो आवाज़ जो है थोड़ी सी दब के निकलती है। इस तरह ये है कि आपकी आवाज़ क्या बात है, क्या बात है। ये है चक्कर। हाँ, मिसे मैं एक बात और मैं आपको बताते चलूँ अपने बच्चों के लिए बिलखुसूस। यकीनन बहुत सारे लोग बहुत कुछ इस काम के बारे में जानते हैं और मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले यहाँ पर माशाल्लाह लोग मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं चाहूँगा कि मेरे जो जूनियर हैं उन पढ़ने वालों तक ये बात पहुँचे। देखिए बेटा, जितना भी जैसा सुर है, जैसे ज़हरा, आपने चीखना नहीं है तो सही। ऐसे ही। और फिर आवाज़ अपना मुंह खोलना है, ऐसे नहीं ज़हरा, सुर वही है लेकिन आवाज़ बंद हो गई। जितना आप हाँ क्लियर करके बोलेंगे उतना बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पता चले। देखिए, मैंने हमेशा ऐसे बुज़ुर्गों से सुना है, अच्छे अच्छे बड़े पढ़ने वालों से सुना है कि ये जो सुर है, अगर ये आपका चेहरा नहीं ख़राब होना चाहिए पढ़ते हुए। इसका मतलब है कि आप गलत सुर लगा रहे हैं अगर आपका चेहरा ख़राब हो रहा है। तो हमें ये सुकून के साथ, यानी जो भी हम जिस स्केल पे भी खड़े हों, हमें या तो अपने हद से बाहर का सुर नहीं पढ़ना चाहिए, और जहाँ खड़े हैं माइक है, ये इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, इसके सामने चीखना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है।